शादी नवरात्र का उल्लास। दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, घर घर माता जी की पूजा अर्चना, माता के मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। मां का स्वरूप सरल, सशक्त और मजबूत है। मां ब्रह्मचारिणी, जिनकी विधि विधान से नवरात्र के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है, वैराग्य, तपस्या और ज्ञान की देवी मां ब्रह्मचारिणी को कहा जाता है। कहा जाता है कि भक्तों की सभी बाधाओं को दूर करती है माता रानी और कठिनाइयों से मुक्ति भक्तों को मिलती है। मिश्री और पीली वस्तुएं माता को अर्पित की जाती है। शादी नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है, जहां पहले दिन शैलपुत्री की, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। सहयोगी प्रदीप झुंझुनू से और जोधपुर से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़े हैं। पहले जोधपुर का रुख करेंगे। राजीव जी, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, बताइएगा मंदिरों में कितना उत्साह है माता रानी के भक्तों में और क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिर प्रबंधन की ओर से और क्या धार्मिक आयोजन हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक है। कल शैलपुत्र की पूजा हुई थी, आज ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। बड़ी बात यह कि जिस तरह की सरल, शक्ति और मजबूत और बाधाओं को दूर करने वाली देवी है, उसका आपको स्वरूप दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जोगमाया मंदिर में। आप देखिए कि पीलो वस्त्रों में जिस तरीके से माता रानी सुसज्जित है, इस वक्त करोड़ों दर्शक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। ये जो स्वरूप आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इससे दो चीज़ें साफ होती हैं कि इतनी सरल सशक्त है कि अगर सच्ची भावना से इनको ध्याया जाए तो इच्छाएँ पूरी होती है, जो मांग मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी होती है। देवेंद्र महाराज के नेतृत्व में यह तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी भी आरती हुई, जरा बात भी कर लेते हैं। देखिए जी, किस तरीके से आज नवरात्र का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, यहाँ श्रद्धा भक्ति कैसे, इस मंदिर में क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है? श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर आते हैं, आरती होती है माँ की। 6:15 बजे आरती हो गई, माँ के भोग वगैरह सब, और सभी कॉलोनी निवासी आरती में मौजूद रहते हैं। यहाँ माँ की खूब बहुत आदिकाल से मंदिर, कल से 45 साल तो 40 साल तो मेरे को हो गए पूजा करते। मेरे पिताजी करते थे पहले, और सब अच्छा चल रहा है वहाँ के। पूरी बीजेएस कॉलोनी है, कम से कम 10,500 बस्ती है, सब यहाँ पर यही माँ का मंदिर है। 45 साल से तो आप सेवा दे, लेकिन क्या माता जी कैसे देखते हैं इस मंदिर की, क्या मान्यता, क्या मनोकामना पूरी होती है? जी, यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और माँ तो जिस तरह से आप वृंदावन में जाते हैं और अलग अलग अनुभव करते हैं, उसी तरह से यहाँ आप आइए। 9 दिन में तो माँ के अलग अलग रूप आपको यहीं दिखाई देंगे। और मैं इनमें 15 सालों से यहाँ सेवा में हूँ, तो मुझे तो ये अनुभव होता है और 100% होता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ज़रूर आइए और सभी दर्शन करिए श्रद्धा भाव से। एक आस्था और श्रद्धा खींच के लाती श्रद्धालुओं में। जी, यहाँ पर है कि माँ भगवती से जो आप निष्भाव से कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जैसे ही आप भावना निष्काम भावना से जो भी प्रार्थना करेंगे वो अपनी प्रार्थना सदैव माता श्री पूरा करती है। कैसे देखते हैं, दर्शन आते हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे संस्कारित रूप से माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ी कृपा है माता की। इस बार नवरात्रे एक दिन अधिक दिन है, 10 दिन के नवरात्रे हैं, और ये पूरी सृष्टि के लिए अच्छा संकेत है। माता की कृपा जो है हम लोगों के ऊपर बरसती रहे। और ये जो स्थल है, यहाँ पे मैं पिछले कुछ महीनों से आ रहा हूँ, जादू है यहाँ पर, बहुत प्रभाव लगता है। वाकई जादू, इतनी उम्र आपने ली है। बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर करीबन 15 साल से तो मैं भी आता हूँ, और सुबह शाम कीर्तन होता है, महिलाएं कीर्तन करती है। नई पीढ़ी विश्वास करती है देवी में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं नई पीढ़ी। मैंने कल ही जुड़ने के बाद ये देखा कि बाहर बुजुर्ग जन जहाँ भजन कर रहे थे, तो वहाँ उनके साथ युवाओं का भी बहुत बड़ा मेला लगा था। और ये माँ की शक्ति है कि अपने संतानों को सबको एक करके रखती है। तो देखिए शिकायत, सबसे बड़ी बात है, सुब्रमण्यम सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, ये जो तस्वीरें हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी आपने खुद से कहा कि आज बने रहिएगा हमारे साथ। सहयोगी तृप्ति गौतम भी जयपुर से जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे। तृप्ति, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी को अर्पित की जाने वाले भोग और पूजा की विधि आज श्रद्धालु किस तरह से अपना रहे हैं? बिल्कुल
बिल्कुल शिखा, आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और आपको भी इस दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि मैं शिला देवी मंदिर में मौजूद हूं, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि भाई शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, उत्साह उसी तरीके से है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना आज हो रही है। ब्रह्मचारिणी माँ के नाम से ही हमें समझ में आता है कि ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या करना और आचरण का चारिणी का मतलब होता है आचरण करना। तो आज जिन माता के स्वरूप की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं वो तपस्या के लिए, ज्ञान के लिए, विद्या के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती है। और उनकी पूजा अर्चना करने से बोलते भी हैं कि आपके अंदर बहुत एक नई ऊर्जा पैदा होती है। और इस वक्त मैं चाहूँगी कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आज शिला माता मंदिर में जो श्रद्धालुओं का आना है वो जारी है। मैं मानती हूँ कि कल के जितने नंबर्स में नहीं है, क्योंकि पहला दिन जब होता है तो पहले दिन पे ये रहता है कि भाई हम लोग घर आके घट स्थापना भी करेंगे, लेकिन उससे पहले माता रानी के जाकर दर्शन कराएं। लेकिन आज ऐसा व्यतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो सभी लोग अपने पहले घर पे पूजा अर्चना करके और फिर माता रानी के दर पर आना चाहेंगे, क्योंकि सभी को पता है शिखा, आमेर है, आमेर टूरिस्ट स्पॉट भी है। सभी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, माता के मंदिर में तो आना पसंद करते ही हैं, साथ में पसंद करते हैं यहाँ पर आकर घूमना फिरना। तो सभी का यही कॉल रहेगा कि भाई वो यहाँ पर आके दर्शन भी करें और साथ ही में इस खूबसूरत फोर्ट को, इस खूबसूरत दुर्ग को भी निहार सकें। और मैं आपको बता दूं कि आज का दिन जो है वो अपने आप में बेहद खास इसलिए भी हो जाता है शिखा, क्योंकि इस बार के नवरात्रे सभी को पता है 10 दिन के हैं। 10 दिन के नवरात्रों में जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि उत्साह दुगना है, क्योंकि एक दिन और ज़्यादा बढ़ गया तो उसको लेकर भी पूछा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर भक्त आ रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आज दूसरा दिन है, कहाँ से आई है माँ के दर्शन करने के लिए? रामगढ़ मोड़ से आए हैं। अच्छा, तो हर बार आती है या इसी बार? हर बार आती है। अच्छा, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो माता रानी के दर पर आई हैं, क्या मांगने वाली हैं आज? मांगने की जरूरत है, अपने आप दे देती हैं। तो क्या कहेंगे, इस बार के नवरात्रे 10 दिन के हैं, खुशी तो दोगुनी अपने आप ही हो जाती है? अपने आप ही होएगी वो तो। हाँ, नवरात्रा बढ़ के आया है तो वैसे ही बढ़िया है अपने लोगों के लिए तो। अच्छा, एक मान्यता है कि जब नवरात्रा बढ़ता है या श्राद्ध घटता है तो कुछ अच्छा होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? नवरात्रा बढ़ता है तो खुशियाँ आने की वो संभावना रहती है और घटता है तो कुछ बुरा होता है। अच्छा, तो देखिए शिखा, हम जब बात करते हैं इन सारी मान्यताओं की तो दिमाग में ना वो बैठी हुई है कि अगर नवरात्र बढ़कर आया है तो यानी कुछ ना कुछ बेहद अच्छा होगा। ठीक है, तृप्ति बने रहिएगा। सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ झुंझुनू से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, माँ का स्वभाव बहुत सरल और शांत कहा जाता है, ब्रह्मचारिणी की बात कर रहे हैं। फिलहाल आप कौन से मंदिर में उपस्थित हैं और श्रद्धालु का उत्साह किस तरह से आज? ये बिल्कुल शिखा, मैं गुड़ागोड़ क्षेत्र के जो घोड़की का जमवाई धाम है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आज नवरात्रा का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा हो रही है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप और ज्ञान की देवी कहा जाता है और ये इनकी जब पूजा की जाती है तो मन को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सुख और समृद्धि जो श्रद्धालु है उनको मिलती है। और नवरात्रा इस बार 10 दिन के हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त हैं माँ दुर्गा के उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और सुख समृद्धि के साथ साथ जो नवरात्र है उनका एक विशेष महत्व हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ है। जब माता की पूजा और उपासना की जाती है तो शरीर के जो कष्ट है और जो मन की एकाग्रता है वो बढ़ती है, तो कष्ट दूर होते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जो शरीर के लिए भी है ये नवरात्रा वो बहुत ही लाभदायक है। दूसरा दिन है, यहाँ पर माता ब्रह्मचारिणी की आज 6:15 बजे यहाँ पर पूजा अर्चना हो चुकी है। अब यहाँ धीरे धीरे श्रद्धालु हैं माँ के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो 9 दिन और यहाँ पर जो पूजा अर्चना होगी तो यहाँ पर एक जो श्रद्धालुओं का जो आस्था का सैलाब है वो धीरे धीरे यहाँ मुड़ेगा। और अष्टमी और नवमी की रात को जहाँ जागरण वगैरह होंगे यहाँ पर, और अब डांडिया जो नृत्य है वो रात को यहाँ पर जिले भर के जो अलग अलग पंडाल हैं माँ दुर्गा के सजाए हुए वहाँ पर हो रहे हैं। युवाओं के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। ये माता का जो मंदिर है मेरे पीछे है और यहाँ पर माता की जमाई माता धाम की जो अंदर विराजमान मूर्ति है यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। और ये अपने आप में ही 500 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था और 1727 ईस्वी में इस माता की मूर्ति की स्थापना हुई थी। 2 भाइयों केतु और धामा ने इस माता की स्थापना की थी, जिसके बाद धीरे धीरे ये मंदिर बढ़ता गया और आज बड़े विशालतम एक 500 जोहड़ बीघा में यहाँ पर ये
मंदिर है बना हुआ है और आसपास के इलाकों में यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब है वो उमड़ता है। उदयपुर वाटी के क्षेत्र में 3 शक्तिपीठ है, माता मनसा का माता है, शाकंभरी है और ये जमुआय माता, तीनों ही जिले में प्रसिद्ध हैं। और यहाँ का जो शेखावाटी का जो लोहागढ़ का इलाका है ये वाकई में धार्मिक नगरी है। तो ऐसे में 3 शक्तिपीठ यहाँ होना एक अपने आप में एक अद्भुत है। तो यहाँ नवरात्रा के साथ साथ जो माता के आयोजन होते हैं वो यहाँ पर उदयपुर वाटी क्षेत्र में अधिक मात्रा में देखे जाते हैं और रात को यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब वैसे ही उमड़ता है। ठीक है प्रदीप, बने रहेगा। सहयोगी मनोज भी हमारे साथ करौली से जुड़ गए। मनोज, नवरात्रि का दूसरा दिन है, आज माता रानी का श्रृंगार किस तरह से किया गया और किस तरह से विशेष सजावट मंदिर में आपको दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आज माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। जहाँ तक बात करें करौली नगरी की, आराध्य देव मदन मोहन बंसीवाले की है नगरी है और शारदीय नवरात्र शुरू होने के साथ ही आस्था के रंग में करौली नगरी डूब गई है। एक तरह से कहा जा सकता है करौली में जितने भी हनुमान मंदिर हैं वहाँ पर रोशनी सजावट करने के साथ रामायण पाठ शुरू हो गए हैं और रामायण की चौपाइयाँ गूंज रही हैं। इसके अलावा जो देवी मंदिर हैं वहाँ पर भी नवरात्र अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इस समय हम हैं ख्यातनाम संत इस क्षेत्र के थे गोमतीदास जी महाराज, उनकी ओर से निर्मित जो मंदिर है इसमें हम मौजूद हैं। यहाँ पर बटुक भैरव की प्रतिमा स्थित है, साथ ही देवी माँ के कई स्वरूप की प्रतिमाएं स्थित हैं। और सबसे पहले हम दर्शन कराएंगे बटुक भैरव जी के। बटुक भैरव जो हैं वो शिव का बाल स्वरूप है और एक तरह से कहा जाता है कि जो काली माँ स्वरूप जो देवी माँ थी उनका गुस्सा शांत करने के लिए बटुक भैरव जो है वो उत्पन्न हुए थे और इसके बाद से देवी माँ और बटुक भैरव का एक तरह से साथ माना जाता है और बटुक भैरव को रक्षा करने वाला माना जाता है। तो इनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा यहाँ पर शीतला माता की प्रतिमा स्थापित है, हम दर्शन कराना चाहेंगे, जिनका आकर्षक श्रृंगार किया गया है। ये शीतला माता की प्रतिमा है, शीतलाष्टमी पर यहाँ पूजा होती है। इसके अलावा रोज भी सेवा पूजा का दौर चलता है। चौथ माता की पूजा भी इस मंदिर में स्थापित है। बड़ी संख्या में जो चौथ माता के जो आयोजन होते हैं वहाँ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और काली माता की जो प्रतिमा है, काली माता की प्रतिमा भी जो ख्यातनाम संत हैं गोमतीदास जी उनकी ओर से यहाँ पर स्थापित कराई गई थी। तो काली माता के भी हम दर्शन कराना चाहेंगे भक्तों को। काली माता के जो दर्शन हैं वो भक्त कर पा रहे हैं। यहाँ पर अनुष्ठान एक तरह से शुरू हो गया है और अनुष्ठान शुरू होने के साथ यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। तो एक तरह से यहाँ कई देवी प्रतिमाएं स्थापित हैं, हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं पंडित महेश व्यास जो यहाँ पर आराधना करा रहे हैं और उनके द्वारा अनुष्ठान शुरू कराए गए। किस प्रकार का महत्व जो है वो है नवरात्र का, कैसी आराधना होती है? शारदीय नवरात्रा में 9 दिन अष्टमी की रात्रि हवन किया जाता है और मैया की आराधना की जाती है। पाठ तो 9 ही होते हैं लेकिन एक दिन 2 पाठ करने पड़ते हैं। अब की बार भगवान की विशेष कृपा है कि इस नवरात्रा का जो पर्व है वो पूरे 9 दिन का ही है, यानी 9वें दिन अष्टमी तिथि आ रही है 30 तारीख को। 22 तारीख सोमवार को नवरात्रा शुरू हुआ है तो 9 दिन बहुत भव्य आयोजन हमारे यहाँ होता है। फिर रात्रि को हवन, अष्टमी के दिन रात्रि लगभग पूरी रात ही समझ लो, सारी रात हवन चलता है। बहुत ध्यान से यहाँ सारे कार्य होते हैं। और ज्ञान की देवी है, उपासना करने से विजय की प्राप्ति होती है। बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका, बहुत शुक्रिया मनोज आपका भी, राजीव जी आपका भी शुक्रिया, प्रदीप आपका भी शुक्रिया। चलिए इसी के साथ